तो आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल कौटिल्य क्लास 2.0 पे। आप थंबनेल देखकर समझ गए होंगे कि मैं आप सभी के लिए क्या लेकर आया हूँ। आज ये चैप्टर जो है सिर्फ आपके लिए है। अम्ल, क्षार एवं लवण के महत्वपूर्ण प्रश्न है सब्जेक्टिव। ये सब्जेक्टिव प्रश्न जो है आपके परीक्षा में बहुत बार पूछे जाते हैं और यहाँ से प्रश्न जो है इस बार भी आपके एग्जाम में रहेंगे। तो ये आप देखिए, महत्वपूर्ण प्रश्न जो सब्जेक्टिव है इसे आप देखेंगे और इसे नोट भी कर लेंगे। और ये मात्र 25 से 20-25 क्वेश्चन है जो आपके एग्जाम में यही सब पूछते हैं। तो आपसे यही मेरा रिक्वेस्ट होगा कि आप इस वीडियो को पूरा देखें और इसे नोट डाउन कर लें और इसकी तैयारी अच्छे से कर लें और परीक्षा में जाए तो पूरा क्वेश्चन बनाकर आएँ। आगे बढ़ते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन है कि अम्ल किसे कहते हैं। तो देखिए, अम्ल किसे कहते हैं, तो अम्ल वह पदार्थ है जिसका स्वाद खट्टा होता है। ये स्वाद में खट्टा होता है जो नीले लिटमस को लाल कर देता है। नीले लिटमस पत्र जो है उसको लाल कर देता है। जलीय विलयन में H+ आयन जो है मुक्त करते हैं, यानी कि बाहर निकालता है, तथा धातु पर इसकी अभिक्रिया से हाइड्रोजन गैस मुक्त करता है। आप देख सकते हैं कि अम्ल क्या होते हैं। तो एक तरह से कह सकते हैं कि अम्ल जो है स्वाद में खट्टे होते हैं और ये नीले लिटमस पत्र को ये लाल बना देते हैं। तो इसे आप नोट डाउन कर लेंगे। ये क्वेश्चन जो है परीक्षा की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण है। और कौन कौन से अम्ल होते हैं देखिए, जैसे कुछ मैं एग्जांपल भी दिया हूँ यहाँ पर जो है आप देख सकते हैं। यहाँ पर जैसे HCl है, यानी कि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है, HNO3 है, उसका से H2SO4 है, सल्फ्यूरिक अम्ल है। तो इस प्रकार से आप इसे नोट डाउन कर लें और इसे याद कर लेंगे। आगे बढ़ते हैं, दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। क्षारक क्या है। देखिए, क्षारक क्या है, तो क्षारक वह पदार्थ है जिसका स्वाद कड़वा होता है। यहाँ से 1 नंबर आपका कंफर्म हो जाएगा कि क्षारक क्या होता है। तो क्षारक वह पदार्थ है जो स्वाद में कड़वा होता है। ये क्या करता है कि लाल लिटमस को नीला बना देता है। देखिए, लाल को ये नीला बनाता है, ये है लाल को ये नीला बनाता है, और वो जो है नीला को लाल बनाता है। तो अम्ल है, नीला को लाल बनाता है और ये लाल को नीला बनाता है। तो इसी में आप कंफ्यूज होंगे, तो इसमें आपको कंफ्यूज होने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप जानिए कि क्षारक जो है कड़वा होता है और ये जो लाल को नीला बनाता है, कौन, ये लाल लिटमस पत्र को नीला बनाता है, ये क्षारक है। तो इसको हम याद रखेंगे। जैसे कहने का मतलब क्या है कि लाल और नीला, तो लानी अगर याद रखेंगे, लानी, तो लानी से लानी क्या होता है कि लानी जो है एक तरह से समझिए कड़वा पदार्थ है। लानी, जैसे लानी जो है बहुत सारा चीज़ सोचिएगा, यहाँ पर आपके माइंड में आएगा। तो लानी जो है कड़वा पदार्थ है, लानी सही याद करिए, आपको याद हो जाएगा। और यहाँ से आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में 1 नंबर जुड़ जाएंगे। यहीं से क्वेश्चन ले लेता है कि लाल लिटमस पत्र को नीला कौन बनाता है, निम्नलिखित में से बताएं। तो ये आपका ऑप्शन में हो जाएगा। क्षारक क्या क्या होता है। देखिए, क्षारक में आपको यहाँ पर मैं दिया हूँ, जैसे NaOH है, ये आपका क्षारक है। सोडियम हाइड्रोक्साइड, कॉपर ऑक्साइड, कैल्शियम ऑक्साइड, CaOH2, CaOH होल ट्वाइस, ETC, ये सब के सब क्षारक हैं। आगे बढ़ते हैं, तीसरा का क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि लवण किसे कहते हैं। देखिए, तीसरा क्वेश्चन है लवण किसे कहते हैं। इसका उत्तर जो है नीचे दिया गया है, मैं आपको बताता हूँ। तो लवण किसे कहते हैं, तो आइए मैं दिखाता हूँ आपको लवण किसे कहते हैं। देखिए, वे पदार्थ लवण कहलाते हैं जो लिटमस पत्रों के प्रति उदासीन होते हैं। देखिए, लिटमस पत्र के प्रति क्या होते हैं, उदासीन होते हैं, और धातु अम्ल के बीच अभिक्रिया के फलस्वरूप ये बनते हैं। तो धातु और अम्ल जो है जब अभिक्रिया करते हैं तो इसके फलस्वरूप ये लवण बनते हैं। देखिए, धातु आपका जिंक हो गया, जिंक का परमाणु संख्या 30 होता है, और यहाँ पर आपका HCl, जब ये आपका धातु हो गया, ये आपका अम्ल हो गया, ये जब दोनों अभिक्रिया करेगा तो ZnCl + H2 जो है बाहर निकल जाएगा। इस प्रकार से ये क्या करते हैं, लवण बनाते हैं। आगे बढ़ते हैं, चौथा क्वेश्चन, इसको आप VVI लिख लेना। और ये चौथा क्वेश्चन जो आपके परीक्षा की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण है। इस क्वेश्चन को पूरा मैं आपको समझाता हूँ, उसके बाद से मैं आगे बढ़ूँगा। चौथा क्वेश्चन है कि अम्ल का जलीय विलयन विद्युत का चालन क्यों करता है। यानी कहने का मतलब है कि अम्ल का जलीय विलयन में करंट फॉलो हो जाता है, बाकी विलयन में क्यों नहीं होता। तो देखिए, जैसे आप बैटरी देखे हैं ना, बैटरी, जैसे मान लीजिए कि आपका बैटरी हो गया, ठीक है। बैटरी में बहुत छोटे छोटे ये क्या होते हैं, ये कील लगे होते हैं, इसमें हम लोग पानी डालते हैं। तो इसमें हम लोग किसका घोल डालते हैं, इसमें हम लोग H2SO4 डालते हैं, यानी कि सल्फ्यूरिक एसिड डालते हैं। तो वो जो है वो सल्फ्यूरिक एसिड क्या करता है कि वो करंट बनाता है, और करंट बनाकर हमको DC यानी कि डायरेक्ट करंट देता है, जिससे हम घरों में क्या करते हैं, इसको जलाते हैं।
तो अम्ल का जलीय विलयन विद्युत का चलन क्यों करता है? तो देखिए अम्ल जो है शुष्क अम्ल यानी कि HCl विद्युत का चालन नहीं करता है। यहाँ से देखिए ऑप्शन में आपका मिल जाएगा कौन सा अम्ल जो है विद्युत का चालन नहीं करता है। तो HCl जो है विद्युत का चालन नहीं करता है। उसका था कि सूक्ष्म अवस्था में HCl H+ आयन विमुक्त नहीं करता। जो ही अम्ल में जल की कुछ मात्रा मिला दी जाती है, तो देखिए जल की कुछ मात्रा मिला दी जाती है तो यह H+ आयन विमुक्त करने लगता है। अम्लों में विद्युत धारा प्रवाहित होने लगता है। जब ये क्या होता है कि H+ आयन जो है विमुक्त करता है तो उसमें क्या होता है कि करंट फॉलो होने लगता है और विद्युत धारा आसानी से बहने लगता है। H+ आयन के चलते जल से विद्युत धारा बहती है और जल विद्युत का चालन करने लगता है। तो यहाँ से क्वेश्चन आपका बनेगा कि किसके वजह से विद्युत धारा बहती है? तो H+ आयन जो है उसकी वजह से है विद्युत धारा बहती है। पांचवा क्वेश्चन देखिए, पांचवा क्वेश्चन है कि अम्लीय और भस्मीय मूलक क्या है? उदाहरण के साथ समझाएं। तो देखिए अम्लीय और भस्मीय मूलक क्या है? पांचवा क्वेश्चन देखिए, लवण 2 आयनों से मिलकर बनते हैं, ठीक है। उनमें एक धनायन होता है, दूसरा ऋणायन, ये भी ठीक है। इसमें एक धनायन होता है और दूसरा क्या होता है? दूसरा जो है ऋणायन होता है। धनायन भस्म से प्राप्त होते हैं। ये धनायन जो है किससे प्राप्त होते हैं? भस्म से प्राप्त होते हैं, जबकि ऋणायन जो है अम्ल से प्राप्त होते हैं। देखिए धनायन भस्म से प्राप्त होते हैं और ऋणायन अम्ल से प्राप्त होते हैं। भस्म से प्राप्त आयन को भस्मीय मूलक कहते हैं। देखिए क्या कहते हैं? भस्मीय मूलक कहते हैं और अम्ल से प्राप्त आयन को अम्लीय मूलक कहते हैं। जैसे सोडियम क्लोराइड में बनने में Na+ और Cl आपस में संयोग कर NaCl को बना देते हैं। उसके बाद से यहाँ पर आपका इक्वेशन होगा और यहाँ से अम्लीय और क्षारीय भस्मीय मूलक क्या होते हैं इसे आप नोट डाउन कर लेंगे और इसे आप याद कर लेंगे। परीक्षा में आपके क्वेश्चन जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन आ भी सकता है। अगला क्वेश्चन है कि सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट के 2 उपयोग लिखें, यानी कि NaSCO3 सोडियम बाइकार्बोनेट। तो सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट के 2 उपयोग देखिए। तो पहला उपयोग क्या है? पहला उपयोग है कि सोडा अम्ल अग्निशामक में किया जाता है। सोडा अम्ल अग्निशामक में किया जाता है। किसका प्रयोग? सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट का प्रयोग, NaSCO3। उसके बाद से दूसरा का है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट एंटासिड का एक संगठन है। क्षारीय होने के कारण यह पेट में अम्ल की अधिकता को उदासीन करने में ये राहत पहुंचाता है। तो इस प्रकार से इसका दो उपयोग हो गया। आप चाहें तो इसको किताब पढ़ेंगे तो आपको वहाँ पर भी इसका उपयोग देखने को मिलेगा। अगला क्वेश्चन है कि लिटमस विलयन के बारे में आप क्या जानते हैं? तो लिटमस विलयन के बारे में आप क्या जानते हैं? तो देखिए ऑप्शन है, ऑप्शन कह रहे हैं सॉरी, ये आपका उत्तर होगा कि लिटमस विलयन बैंगनी रंग का रंजक होता है जो थैलेफाइट समूह के लाइकेन पौधों से प्राप्त किया जाता है। तो लिटमस विलयन के बारे में यह है, थैलेफाइट समूह के लाइकेन पौधों से निकाला जाता है। प्रायः इसे सूचक की तरह उपयोग किया जाता है। लिटमस विलयन उदासीन होता है। देखिए ये उदासीन होता है और यह बैंगनी रंग का होता है। बहुत से प्राकृतिक पदार्थ जैसे लाल पत्ता गोभी, हल्दी, हाइड्रोजिया, पेट्रोनिया एवं जर्मनियम जैसे कई फूलों की रंगीन पंखुड़ियों किसी विलयन में अम्ल एवं क्षारक की उपस्थिति को सूचित करता है। इस अम्ल क्षार सूचक अथवा सूचक कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं। देखिए पीतल एवं तांबे के बर्तनों में दही एवं खट्टे पदार्थ क्यों नहीं रखनी चाहिए? क्वेश्चन ये आप लिख लेना, बहुत ही VVI क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन जो है आपको परीक्षा में बनेंगे ही बनेंगे। ये क्वेश्चन तुम गांठ बांध लेना, ये क्वेश्चन परीक्षा में आएगा तो आएगा। कह रहा है कि तांबे या पीतल के बर्तन में दही नहीं रखना चाहिए। दही में अम्लीय गुण होता है। सही बात है, दही में क्या होता है? दही में अम्लीय गुण होता है क्योंकि दही खट्टा होता है। तांबे के साथ दही की अभिक्रिया के फलस्वरूप धातु के लवण बनते हैं। जब तांबा जो है वो दही में जो लैक्टिक अम्ल मिलता है उसे जब रिएक्शन करेगा तो धातु के लवण बनते हैं, यानी कि उसमें साल्ट बन जाएगा और दही का स्वाद बदल जाता है। इसी वजह से क्या किया जाता है कि उसको नहीं रखा जाता है। यहाँ पर देखिए रिएक्शन भी दिया गया है, दही प्लस कपर यानी कि कपर लवण बन जाएगा और यहाँ से आप इसको नोट डाउन भी कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, 9वां क्वेश्चन देखते हैं। केक या पावरोटी में
बेकिंग पाउडर का उपयोग क्यों नहीं किया जाता है? केक या पावरोटी बनाने में बेकिंग पाउडर का उपयोग क्यों नहीं किया जाता? ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे आप चाहें तो नोट डाउन भी कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। बेकिंग पाउडर, बेकिंग सोडा, टार्ट्रिक अम्ल का मिश्रण होता है। ठीक है, इसे आप नोट डाउन करेंगे कि ये किसका मिश्रण होता है? टार्ट्रिक अम्ल का मिश्रण होता है। जब इसे जल में मिलाया जाता है तो कार्बन डाइऑक्साइड को ये क्या करता है? मुक्त करता है। जब इसे हम जल में मिलाएंगे तो कार्बन डाइऑक्साइड को ये क्या करता है? मुक्त करता है। इस सब क्रिया से उत्पन्न कार्बन डाइऑक्साइड के कारण जो कार्बन डाइऑक्साइड बनते हैं उसी के कारण पावरोटी या केक फूल जाता है तथा इसे यह मुलायम और स्पंजी हो जाता है। ठीक है, तो ये आपका इसका उत्तर हुआ, इसे आप नोट डाउन कर लेंगे। और बहुत ही बढ़िया कंसेप्ट मैं आप लोग को लेकर आया हूँ। ये क्वेश्चन का आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं कि क्या पावरोटी बनाने में बेकिंग पाउडर का उपयोग क्यों किया जाता है। तो ये क्या करता है कि ये CO2 बनाता है और उसे फुला देता है ताकि ये मुलायम होता है। ब्लीचिंग पाउडर यानी कि विरंजक चूर्ण बनाने की विधि एवं उपयोग बताएं। तो देखिए ब्लीचिंग पाउडर क्या होता है, मैं आपको शॉर्ट में समझाने का प्रयास करता हूँ। देखिए सूक्ष्म बुझा हुआ चूना क्या होता है? बुझा हुआ है, पर क्लोरीन गैस की क्रिया से विरंजक चूर्ण बनता है। देखिए यहाँ पर रिएक्शन दिया गया है कि CaOH2 + Cl2, जब इसका रिएक्शन होता है तो ये विरंजक चूर्ण को बनाते हैं और जल को बाहर कर देते हैं। इसका उपयोग से आपका क्वेश्चन यहाँ से 2 नंबर का बनेगा। इसका उपयोग क्या होता है? देखिए इसका उपयोग जो है लॉन्ड्री में साफ कपड़ों के विरंजन में, यानी कि लॉन्ड्री का मतलब होता है, यहाँ पर आप लॉन्ड्री देख रहे हैं, लॉन्ड्री का मतलब कि जहाँ पर धोबी लोग कपड़ा को खींचता है, जैसे कपड़ा खींचने वाला जो जगह होता है, कपड़ा खींच कर जहाँ पर सफाई करके वहाँ पर प्रेस व्रेस किया जाता है तो उसी को लॉन्ड्री बोला जाता है। ये क्या करता है? वहाँ पर कपड़ा साफ करने में काम करता है। दूसरा का है पीने वाले जल को जीवाणुओं से मुक्त करने के लिए रोगाणुनाशक में किया जाता है। तो इस प्रकार से आप इसे याद कर लेंगे और यहाँ से आपका ऑब्जेक्टिव में 1 नंबर और जुड़ जाएगा और आपका पेपर आसान हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि ध्रुवीय सोडा एवं बेकिंग सोडा में अंतर क्या है? जो धोने वाला सोडा है और ये आपका बेकिंग सोडा है, इसमें अंतर क्या है? तो आप देख सकते हैं आपका अंतर जो है निम्नलिखित अंतर है और इसमें जो है आपका अंतर आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा कि ध्रुवीय सोडा और बेकिंग सोडा में अंतर क्या है, आप वहाँ से नोट डाउन कर सकते हैं। तो आप इस स्क्रीन पर देखकर आप इसे नोट करिए। उसके बाद से देखिए अगला क्वेश्चन है कि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के कुछ उपयोग को लिखिए। तो देखिए हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का कुछ उपयोग जो है निम्नलिखित है। पहला उपयोग क्या है? देखिए पहला उपयोग है इसका इस्पात की सफाई करने में। दूसरा का है अमोनिया क्लोराइड बनाने में। तीसरा का है औषधि के निर्माण में। यहाँ पर देखिए तीसरा का औषधि के निर्माण में। और चौथा है वो सौंदर्य प्रसाधन में किया जाता है। तो यहाँ पर हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के कुछ उपयोग जो है यहाँ पर दे दिए गए हैं। ये आपका क्वेश्चन जो है परीक्षा में काफ़ी महत्वपूर्ण है, आ भी सकता है और ये क्वेश्चन जो है आएगा ही आएगा। उसके बाद से सोडियम हाइड्रोक्साइड के कुछ उपयोग को लिखिए। तो सोडियम हाइड्रोक्साइड का कुछ उपयोग क्या है? देखिए यहाँ पर इसका निम्नलिखित उपयोग है। पहला धातुओं से ग्रीज हटाने में प्रयुक्त होता है और दूसरा का है कि साबुन बनाने में इसका उपयोग किया जाता है। ठीक है, साबुन बनाने में इसका उपयोग किया जाता है। और इसका तीसरा है कि अपमार्जक के निर्माण में। और चौथा है कागज़ बनाने में इसका उपयोग किया जाता है। ठीक है, और चौथा है कृत्रिम फाइबर बनाने में उपयोगी होता है। उसका 14 नंबर क्वेश्चन कि आयोडीन नमक के उपयोग की क्यों सलाह दी जाती है? तो 14 नंबर क्वेश्चन में क्या होगा कि देखिए आजकल आयोडीन युक्त नमक के उपयोग पर काफ़ी जोर दिया जाता है। आयोडीन हमारे शरीर के लिए आवश्यक तत्व है। इसकी कमी से थायराइड से संबंधित रोग होते हैं। अगर इस शरीर में इसका कमी हो जाएगा तो थायराइड से संबंधित रोग हो जाएगा। आयोडीन की कमी से आमतौर पर घेगा रोग होता है। कौन सा रोग होता है? देखिए घेगा रोग होता है आयोडीन की कमी से। साधारण नमक में थोड़ा पोटेशियम आयोडाइड और या पोटेशियम आयोडाइड मिला देने पर आयोडाइज्ड नमक बन जाता है। इसके सेवन से हमारे शरीर में जो भी कमियां होती है वो पूरी हो जाती है। इसीलिए देखिए कभी भी नमक खाइए तो आयोडीन नमक खाइए ताकि शरीर आपका स्वस्थ रहे। और ये आप लोग
जब पढ़ रहे हैं तो इसके घर पर भी इसका अनुपालन करिए और आयोडीन नमक या अच्छा नमक ही खाएँ और स्वस्थ रहिए। ये क्वेश्चन जो है काफ़ी बढ़िया है, ये क्वेश्चन जो है परीक्षा में आ भी सकता है, इसलिए आप इस क्वेश्चन को लिख लें अपने कॉपी में या इसे आप चाहें तो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। उसके बाद है 15 नंबर क्वेश्चन है कि कॉपर सल्फेट के सूक्ष्म क्रिस्टल को गर्म करने पर उस पर होने वाले प्रभाव को लिखें। तो देखिए क्या है कि एक सूक्ष्म परख नली में कॉपर सल्फेट के कुछ क्रिस्टल लेकर स्पिरिट लैंप पर गर्म कीजिए। गर्म करने पर इसका नीला रंग समाप्त हो जाता है और यह श्वेत हो जाता है, यानी कि वाइट हो जाता है। परख नली की दीवार पर जल की बूंदें दिखाई पड़ती है। क्रिस्टल में 5 अणु जल होते हैं। जल हटाने पर यह क्रिस्टल रंगहीन हो जाता है। अगर इस स्वतः पदार्थ पर पुनः जल की बूंदें डाली जाए तो इसका रंग पुनः नीला हो जाता है। कॉपर सल्फेट क्रिस्टल में जल के अणु वर्तमान रहते हैं, अतः इसका रंग नीला होता है। इस क्वेश्चन को भी आप नोट डाउन कर लें। ये क्वेश्चन जो है BBI क्वेश्चन है, आपकी परीक्षा में आएंगे। 16 नंबर क्वेश्चन है कि अम्ल एवं क्षार के बीच की अभिक्रिया को उदासीनीकरण अभिक्रिया क्यों कहा जाता है, एक उदाहरण देकर समझाएं। देखिए, अम्ल और क्षार के बीच की अभिक्रिया से लवण तथा जल बनता है। क्या बनता है? लवण तथा जल बनते हैं, अर्थात दोनों एक दूसरे को उदासीन कर देते हैं। इसलिए अम्ल एवं क्षार के बीच की अभिक्रिया उदासीनीकरण अभिक्रिया कहलाती है। देख सकते हैं आप यहाँ पर जो रिएक्शन दिया गया है ये आपका क्षार और अम्ल है, यानी कि NaOH क्या है आपका क्षार है, आपको ऊपर भी मैंने बताया था, और HCl जो है आपका अम्ल है। ये दोनों जब रिएक्शन कर रहे हैं तो NaCl और H2 जल जो है बाहर हो जा रहा है। आगे बढ़ते हैं। हमारे अमाशय में अम्ल की भूमिका है क्या है, लिखें। तो अम्ल क्या, हमारे अमाशय का जो अम्ल है वो क्या करता है, भोजन पचाने में सहायक होता है। तो इसे आप नोट डाउन करेंगे, मैं आपको पढ़ के बताता हूँ। पहला है कि हमारे अमाशय हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, हमारे अमाशय में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जठर ग्रंथियों से स्रावित होता है। कौन सी ग्रंथि जी? जठर ग्रंथियों से स्रावित होता है और भोजन में अम्लीय माध्यम में प्रस्तुत करता है। देखिए, जठर ग्रंथि से जो रस निकलता है वो अम्लीय माध्यम में प्रस्तुत होता है, जिससे जठर रस का पेप्सिन नामक एंजाइम अम्लीय माध्यम में कार्य कर सके। तो इसे जो एंजाइम निकलता है, पेप्सिन नामक एंजाइम, वो क्या करता है कि अम्लीय माध्यम में कार्य कर सके और हमारे शरीर का जो भोजन है वो क्या हो सके, पच सके। आगे बढ़ते देखिए, इसमें का दूसरा है कि यह भोजन में उपस्थित रोगाणुओं को अक्रियाशील एवं नष्ट करता है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। वो क्या करता है, रोगाणुओं को नष्ट करता है और भोजन को शीघ्रता से नहीं पचने देता। ठीक है, तो ये आप इस क्वेश्चन का उत्तर लिख सकते हैं। और ये हमारे अगर अमाशय में अम्ल की भूमिका क्या होती है, इसे आप नोट डाउन कर लें। यह भोजन को शीघ्रता से, ये क्या होता है, देखिए हमारे शरीर में अगर अम्ल न रहे तो हमारा भोजन जो है पचेगा ही नहीं और हमें कई तरह की बीमारियां हो सकती है। तो ये अमाशय में अगर अम्ल नहीं, अगर जैसे हम लोग खाना खाते हैं, अगर खाना हमारे पेट में जाता है तो ये बड़ी आंत छोटी आंत होकर जाता है, तो छोटी आंत में जो अम्ल है वो पचाने का काम करता है। कभी कभी ऐसा होता है कि हम लोग क्या करते हैं कि भोजन कर लेते हैं ज़्यादा और नहीं पचता है, तो मार्केट से हम लोग हजमोला वगैरह लेकर खाते हैं। क्यों खाते हैं? क्योंकि इसमें जो है हाइड्रोक्लोरिक एसिड मिलता है जो पचाएगा और ये जाएगा सीधे अमाशय के द्वारा बड़ी या छोटी आंत में जाकर वहाँ पचा देगा। लेकिन अमाशय में ये रहेगा अम्ल, तो भोजन को शीघ्रता से नहीं पचने देगा। 18 नंबर क्वेश्चन है, बहुत ज़बरदस्त क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन जो है समझिए कि आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से भी काफ़ी अधिक महत्वपूर्ण है। कह रहे कि अस्पतालों में टूटी हुई हड्डियों और को जोड़कर बैठाने के लिए उपयोग में लाई जाने वाली यौगिकों के नामों का उल्लेख कीजिए और इसको कैसे निर्मित करते हैं ये भी बताना है। तो देखिए, अस्पतालों में टूटी हुई हड्डियों को जोड़ने के लिए जिस यौगिक का प्रयोग किया जाता है उसे प्लास्टर ऑफ पेरिस कहा जाता है। ठीक है, उसे प्लास्टर ऑफ पेरिस कहते हैं। इससे रासायनिक दृष्टि से कैल्शियम सल्फेट, हेमी सल्फेट यानी कि हेमी हाइड्राइड, यानी कि देखिए फार्मूला भी दिया गया है CaSO4 × ½ H2 कहते हैं। इसे भट्टी में जिप्सम को 373 पर गर्म करके बनाया जाता है। और ये जो है प्लास्टर ऑफ पेरिस का उपयोग जो हड्डियों को टूटने फूटने पर किया जाता है और ये क्या होता है कि वो कड़ा बना देता है, जिससे हमें काफ़ी माने मुसीबतों से सामना करना नहीं पड़ता है। उसका देखिए विरंजन चूर्ण क्या महत्वपूर्ण है इसका, यानी कि ब्लीचिंग पाउडर का। तो ये देखिए विरंजक चूर्ण में निम्न महत्वपूर्ण उपयोग है। पहला उपयोग क्या है
पहला उपयोग है इसे सूती कपड़े, लीलन और लकड़ी के गुदे में उड़ाने के लिए प्रयुक्त किया जाता है। बहुत बढ़िया, यहाँ से आपका 1 नंबर और कंफर्म हो गया। इसे सूती कपड़े, लीलन और लकड़ियों के गुदे में उड़ाने के लिए प्रयुक्त किया जाता है। दूसरा उपयोग देखिए, दूसरा प्रयोग क्या है कि यह जो है पानी पीने योग्य पानी से हानिकारक जीवाणुओं को नाश के लिए किया जाता है। उसके बाद से क्लोरोफॉर्म बनाने में इसका उपयोग किया जाता है। न सिकुड़ने वाली ऊन का इसकी सहायता से निर्माण किया जाता है। प्रयोगशाला और उद्योगों में ऑक्सीकरण का कार्य ये करता है। ऑक्सीकरण का कार्य ये करता है ब्लीचिंग पाउडर। उसके बाद 20 नंबर क्वेश्चन है कि अम्लों के सामान्य गुण बताएं। तो आपको मैंने ऊपर ही बताया था कि अम्ल जो है स्वाद में खट्टे होते हैं और ये जो है नीले लिटमस पत्र को ये लाल बना देते हैं और यहाँ से आपका इसका घोल साबुन के घोल की तरह चिकना नहीं होता। ये धातुओं के साथ क्रिया करके हाइड्रोजन गैस बनाते हैं। ये कार्बोनेट के साथ क्रिया करके कार्बन डाइऑक्साइड उत्पन्न करते हैं और उसके बाद से अम्ल क्षारकों से क्रिया करके लवण और पानी बनाते हैं। तो इसे आप क्या करेंगे, इसे आप ये सारे टॉपिक जो है नोट डाउन कर लेंगे। अम्लों की हमारे जीवन में हानियाँ लिखिए। ये क्वेश्चन जो है ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है और ये क्वेश्चन जो है आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अम्लों की हमारे जीवन में हानियाँ क्या, इसको लिखना है। तो देखिए, अम्लों के हमारे जीवन में हानियाँ क्या होती है। ये सजीव कोशिकाओं को नष्ट करते हैं। देखिए, अगर हम खाएंगे ना अम्ल तो ये हमारे बॉडी में जाते हैं तो ये सजीव कोशिकाएँ होती हैं उसको ये नष्ट कर देते हैं। और अम्लों का काम जो है, देखिए बॉडी में भी जो निष्क्रिय जो हानिकारक कोशिकाएं होती हैं और जो जीवाणु हमारे बॉडी में बनते हैं बैक्टीरिया, उसे भी ये मार देता है। सांद्र अम्ल त्वचा और कोमल अंगों को गंभीर क्षति पहुंचाते हैं और उसका बाद से कुछ खाद्य पदार्थों को खराब ये कर देते हैं। ये अम्लों का हानियाँ हैं। इसे आप चाहें तो इसे नोट डाउन कर ले सकते हैं और इसे आप चाहें तो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं या इसे लिख सकते हैं। उसके बाद से क्षारकों के सामान्य गुण बताना है। तो देखिए, ये क्षारकों के सामान्य गुण में क्या होता है। ये स्वाद में कड़वा होता है, ये साबुन जैसे चिकने होते हैं तथा त्वचा को क्षति पहुंचाते हैं। ये लाल लिटमस को ये क्या करते हैं कि नीला कर देते हैं। ठीक है, ये हल्दी के रंग को भूरा से लाल कर देते हैं। देखिए, हल्दी के रंग को ये भूरा से लाल कर देते हैं। ये अम्लों के साथ क्रिया करके लवण तथा पानी बनाते हैं। ठीक है, ये फिनाफिलेथिन के घोल को गुलाबी कर देते हैं। फिनाफिलेथिन जो है, जो एक तरह से कह सकते हैं फिनाइल और जो एक हार्पिक वगैरह आता है, ये फिनाफिलेथिन है कि घोल को ये क्या करते हैं, गुलाबी कर देते हैं। उसका से साधारण नमक की प्राप्ति कहाँ कहाँ से होती है। तो देखिए, जो भी समुद्री एरिया है, जहाँ पर भी जो राज्य बसे हुए समुद्र के किनारे, वहीं पर अधिक होना चाहिए। तो यहाँ पर देखिए स्पष्ट करते हैं आपको कि देखिए समुद्री जल कह रहा है कि समुद्री जल में साधारण नमक की बहुत बड़ी मात्रा घुली होती है और समुद्री जल में नमक की प्राप्ति लवण क्यारियों के माध्यम से, उसमें देखिए क्या होता है, समुद्र से नमक प्राप्त करने के लिए क्यारी बनाए जाते हैं। सूर्य के ताप और वायु की सहायता से समुद्र जल का वाष्पीकरण होता है, इससे नमक की प्राप्ति होती है। नमक की प्राप्ति कैसे होती है, समुद्र में क्या होता है कि क्यारियाँ बनाई जाती हैं और उसमें जब सूर्य का ताप और वायु की सहायता से समुद्र का जल का वाष्पीकरण होता है तो नमक की प्राप्ति हो जाती है। इस नमक में MgCl2, MgSO4 और जैसे अनेक अशुद्धियाँ मिली होती हैं। इन अशुद्धियों को दूर करने के लिए शुद्ध नमक प्राप्त कर लिया जाता है। ठीक है, तो इसे आप लिखेंगे। देखिए, उसके बाद से खनिज नमक क्या होता है, संसार के अनेक भागों में ठोस लवण का निक्षेपण होता है। यह खनिज लवण तब बना था जब युगों पहले समुद्र का कोई हिस्सा सूख गया था। इस नमक का खनन उसी प्रकार से होता है जैसे कोयले का खनन किया जाता है। और उसके बाद से हिमाचल प्रदेश, यानी कि मंडी एक जगह है हिमाचल प्रदेश, उसके बाद से खेवड़ा पाकिस्तान आदि में ऐसा नमक उपलब्ध है। अशुद्धियों के कारण यह नमक प्रायः भूरे रंग का होता है। कभी कभी भूमि तल की गहराई से जल में घोलकर पंपों की सहायता से बाहर निकाला जाता है। ये आपका खनिज नमक है, खनिज नमक है। उसके बाद झीलों से
तो राजस्थान के सामर झील, देखिए यहाँ पर राजस्थान के झील जो सामर झील जो है राजस्थान में है। अमेरिका के ग्रेट साल्ट लेक, रूस की लेक एल्टन आदि से नमक प्राप्त किया जाता है। इसे जल के वाष्पीकरण से प्राप्त किया जाता है। तो इस प्रकार से आप देखें कि नमक कैसे प्राप्त किया जाता है, उसको आप नोट डाउन कर लीजिए। 24 नंबर क्वेश्चन है कि धोने का सोडा तथा बेकिंग सोडा का दो प्रमुख उपयोग बताइए। तो देखिए धोने का सोडा का उपयोग क्या है, ये जल की अस्थायी कठोरता को दूर करने के लिए, पहला हो गया जल की अस्थायी जो कठोरता है उसको दूर करने के लिए धोने वाला सोडा का प्रयोग किया जाता है। दूसरा का है कि कांच, साबुन, पेपर तथा बोरेक्स, कास्टिक सोडा इत्यादि अनेक महत्वपूर्ण यौगिकों के उत्पादन में इसका प्रयोग किया जाता है। तो ये भी क्वेश्चन जो है यहाँ से आपका परीक्षा में 2 नंबर का आता है, इसे आप चाहें तो नोट डाउन कर लें। उसका से बेकिंग सोडा का उपयोग, देखिए बेकिंग सोडा का उपयोग क्या है कि एंटी एसिड का एक संगठन क्षारीय होने के कारण अम्ल के अधिक को उदासीन करता है। यह खाद्य एवं पेय पदार्थ की योज्य पदार्थ के रूप में प्रयुक्त होता है। बेकिंग चूर्ण में सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट एवं टार्ट्रिक अम्ल या इस जैसा एक अम्ल होता है। जब बेकिंग चूर्ण को गर्म करते हैं तो इसमें विद्यमान सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट विखंडित होकर कार्बन डाइऑक्साइड एवं सोडियम कार्बोनेट प्रदान करता है। कार्बन डाइऑक्साइड बाद करके ब्रेड एवं केक फूल जाते हैं और इस प्रकार से इसका ये उपयोग है। आप चाहें तो इसे नोट डाउन करिए और इसको याद करिए, ठीक है। प्लास्टर ऑफ पेरिस का उपयोग बताएं। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस क्या है, इसका उपयोग, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन जो है परीक्षा में आना है तो आना है, यह हर साल पूछता है, इस साल भी पूछेगा, छोड़ेगा नहीं। तो इसका देखिए उपयोग क्या है, इसे सांचे, खिलौने, सिरेमिक बर्तन आदि में प्रयुक्त किया जाता है। उसके बाद से है सजावटी सामान, मूर्तियाँ आदि बनाने में किया जाता है। अस्पतालों में अस्थि विभाग एवं दंत विभाग के द्वारा इसका पर्याप्त किया जाता है। यह टूटी हुई हड्डियों को जोड़ने के लिए प्रयोग में लाया जाता है और टूटे हुए दांतों के स्थान पर नकली दांत लगाने के सांचे बनाए जाते हैं। देखिए जो दांत टूट जाते हैं उसकी जगह पर दांत लगाने के लिए प्लास्टर ऑफ पेरिस का प्रयोग किया जाता है। उसका से कह रहा है कि भवनों की दीवारों और छतों को समतल करने और उन पर डिजाइन के लिए इसका उपयोग किया जाता है। ये निकाल सकते हैं ना कि आप जिसे पीओपी कराया जाता है, पीओपी, तो उसमें इसका उपयोग किया जाता है, वो भी प्लास्टर ऑफ पेरिस है, पीओपी। अग्निशामक संबंधित सामग्रियाँ इससे तैयार की जाती है और प्रयोगशाला में इसके गैस रिसाव से रोका जाता है। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं। तो यहाँ से आपका क्या होता है कि इस जितने भी 25 महत्वपूर्ण प्रश्न थे इसे आप लोग देख चुके हैं और इसे आप नोट डाउन कर लें। और ये क्वेश्चन जो है बहुत इंपॉर्टेंट है परीक्षा की दृष्टि से। और ये दूसरा पार्ट ख़त्म। अगर आप चाहते हैं इसी प्रकार से वीडियो देखना और इसी प्रकार से वीडियो चाहते हैं कि मैं आपके लिए लेकर आऊँ, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और कमेंट बॉक्स में बताइए कि आपको वीडियो कैसी लगी। फिर हम लोग मिलते हैं अगले वीडियो में।